उसको दूसरे टैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर से जो मिट्टी है डाल देने के बाद वो खेत में खाद का काम, कंपोस्ट का काम करता है। तो ये सोख्ता टंकी का फायदा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने लगभग 5000 शौचालय बनवा के लोगों की दिक्कतें दूर की। इस तरह बिहार में जल की समस्या को लेकर संस्था ने जल पे भी काम किया। अभी वाटर के ऊपर में हमारा रिसर्च चल रहा है और हम लोग ऐसा वाटर सेंटर्स लगाने जा रहे हैं गांव-गांव में, जहां पर कि उनको 10 पैसे से लेके 20 पैसे प्रति लीटर WHO सर्टिफाइड वाटर अवेलेबल होगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारे एरिया में वाटर फिल्टर के लिए भी काम शुरू किया है, जिसमें कि वाटर फिल्टर सस्ते रेट पे उनको अवेलेबल करा सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, वाटर सैनिटेशन के क्षेत्र में। इसी तरह संस्था ने अपने कार्यक्रमों में खेती संबंधी छोटे छोटे कार्यक्रम भी करवाए, जिसे संचालित करने के लिए किसान क्लब बनाया, जो इनकी समस्याओं का समाधान करता है और इनको बाजार से जोड़ने का भी काम करता है। तो किसान लोगों का जो संगठन करने का एक ये था कि जो भी नई स्कीम आती है, जो भी उसको इसके द्वारा किसान क्लब को मैसेज जाना। हर महीने हम लोग की मीटिंग होती थी। फिर उन लोग के पास एक सेविंग का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया। वो जो सेविंग अमाउंट होगा उसके जरिए आप लोग अपना जो छोटा मोटा जो है उसको आप लोग पूर्ति कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में सहयोग करना, आपस में किसी को कुछ घट जाना, उसको पूर्ति करना। जैसे बिजली कैसे मिल सकता है, खेती में कैसे कर सकते हैं, कहाँ से इससे प्रोत्साहन मिल सकती है हमको। फिर हमने मिट्टी जांच करवाया, के बारे में जानकारी मिला। वहीं किसान क्लब को संस्था ने ड्रिप फार्मिंग की भी सुविधा दी, जिससे इनको पटवन यानी सिंचाई में सुविधा हो। इसे ड्रिप से पटाने में हल्का पानी होता है, सिंचाई हल्का सिंचाई से फसल ज़्यादा होता है। जिस समय चाहिए हमको, इसे आज सिंचाई करना है तो आज सिंचाई तुरंत हो जाए। इसमें काम करने वाला आदमी की भी बचत, क्योंकि अगर सिंचाई करेंगे तो एक आदमी को रहना पड़ेगा। इसमें लगा दिए, चला गया। किसान क्लब से जब से जुड़े हैं तब से फायदा हम लोग को। इसी तरह संस्था किसानों को बीज से भी सहयोग करती है, जो खास नस्ल की होती है और बाढ़ तथा सूखा दोनों में फलता है और किसानों के आजीविका को ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। सीडॉट के परिवार जो इन लोग से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ये मुफ्त दिया जा रहा है और बहुत कम खर्च में, जो कि खाद भी कम लगेगा। इस फसल को, धान को काट करके गेहूं, सब्जी लगा सकते हैं। एक सहयोग धान दे रहे हैं, वो धान कम पानी, कम समय से बजने वाला है। धान को काट कर दूसर फसल भी कर सकते हैं, कीटाणु लेता है। इस फसल से बहुत लाभ ले सकते हैं, उपजने दर भी जा सकते हैं। इसी तरह संस्था ने इनको जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण और मदद भी दिया, ताकि वो रासायनिक खेती से हो रहे दुष्प्रभावों को दूर कर सके। रासायनिक खाद से जो उपज हो रहा है अभी, उससे बहुत तरह तरह के रोग हो रहा है। वो असर हम लोग सब्जी खाते हैं, वो सब जाता है पेट में, पेट के कारण उसको रोग होता है। इसलिए जैविक खाद निकाला गया है। जो भी सड़ने गलने वाला पदार्थ है या जो भी गाय जो गोबर देती है, भैंस से सब, उसको हम लोग एकत्रित करके केचुआ डाल के, केचुआ जो छोड़ते हैं, तो केचुआ जो खाती है गोबर अपशिष्ट पदार्थ, वो जो मल छोड़ती है वही जैविक खाद है। वो खेत में ले जाकर हम लोग डालते हैं। खेती से जुड़े सारे कार्यक्रमों ने किसान को काफी लाभ दिया। इसी तरह संस्था ने बायोगैस प्लांट लगवाकर यहाँ की महिलाओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। महिलाएं लकड़ी पे, गोईठा पे खाना बनाती हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि दिन भर में जितना सिगरेट नहीं पीता होगा, उससे ज़्यादा महिलाएं धुआं पीती है। फिर हम लोगों ने एक बायोगैस का ट्रेनिंग लेकर के हम लोगों ने एक बायोगैस प्लांट का शुभारम्भ किया। बायोगैस के थ्रू उनके जो जीविका में एक क्रांति हम लोग ला सकते हैं। 25% गोबर, 75% पानी को मिक्सिंग पहले कर देते हैं। मिक्सिंग करने के बाद 2 दिन छोड़ देते हैं। 2 दिन छोड़ने के बाद ये अपने स्वयं गैस बना लेता है। गैस को इस तरह से कैसे पाइप से जमा होने के बाद उसको डायरेक्ट कंसल्ट कर देते हैं चूल्हे में, और चूल्हे से जो उष्मा निकलती है, जैसे हम लोग खाना यूज कर लेते हैं। इसी तरह संस्था ने कई सारे छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए, जो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए। इसमें वृद्धा यानी पेंशन प्लस प्लान भी शामिल है। हाँ, सीडॉट से जुटालिए न पेंशन प्लान, तक मतलब बतावल गलन कि जे देखा जब तक जमान हो, जब तक तो कमा खा सकल हो,
और फिर शरीर गिरला पर कोई भी नहीं पूछ सकलो है। बतावल गलन तले 1000 के अथी बनई है तो 1000 में 2000 देता है। थोड़ा आओ कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उसके पर। और उसके बाद 60 साल के तलाक बनाए तो उसके बाद मिलेगा 60 साल में 1,20,000 रुपया। जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी गरीब हैं और काफ़ी निम्न वर्ग से भी आते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी तरह का सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रम नहीं है। उसके लिए पेंशन एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इन्हीं में से इंश्योरेंस भी शामिल है जो संस्था के माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इंश्योरेंस से बेनिफिट ये है लोगों को कि जो हमारे लोनी है जो बोरो करते हैं अमाउंट, वो अगर कोई घटना घट जाता है तो उसको क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से वो जो है हमारा पैसा जो उनके पास रहता है उससे हम लोग रिकवर कर लेते हैं अपने अमाउंट को। बाकी जो अमाउंट रहता है वो हम लोग उनको बैलेंस अमाउंट उनको वापस कर देते हैं। तो इंश्योरेंस को अपने लोन पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ही महत्व है। 3-4 महीना जब हम लोग लिए हुए पैसा लिए ना, मेरी सास लिए, तो 4 महीना के बाद मेरे ससुर डेथ कर गए। अच्छा। और उसमें हम लोग जमा किए कागज डेथ मतलब डेथ सर्टिफिकेट, मतलब भरने का ये मतलब किस्त भरने का हम लोग को ये नहीं रहा, वजन नहीं रहा हम लोग को। बिहार में बिजली की समस्या को देखते हुए संस्था ने इनको सोलर लाइट दिया जो बहुत सस्ता और सुविधाजनक चीज है। मिट्टी दिए जलाते थे ना, हाँ। उससे तो उसको धुआं जलता था, बच्चा पर जोड़ पड़ता था। अच्छा जी, रात में जलाने का हो जाता है, बच्चा पड़ता है। हाँ हाँ। दिया मिट्टी नहीं खोदने पाता जी, पर इससे आसान होता है। मैंने ऐसे तो लेता है तो मैंने कि एक बार पैसा लगता है, सिंट वाइट से लेना है तो किस्त पर ले लीजिए। इसी तरह यहाँ की किशोरियों को मदद देने के लिए स्कॉलरशिप योजना लाई जो उनको पढ़ाई में मदद देती है। और जिनकी आर्थिक समस्या बहुत ये है, वहाँ पे हमारा मानना है कि अगर उनको आप 10th क्लास में सपोर्ट करते हैं और किसी तरह से 10th पास कर गई लड़कियाँ, उसके लिए एक करियर ऑप्शन खुलता है और वहाँ पे ही उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि किताब के लिए, ट्यूशन के लिए वो पैसे की ज़रूरत होती है और घर में वो पैसा नहीं होता तो कोई वो पैसा खर्च नहीं करता है। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम लाकर संस्था ने ग्रामीणों के जीवन में परिवर्तन का काम किया और इनका लक्ष्य है आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और इनको लाभ पहुंचाते रहेंगे ताकि वो प्रगति की ओर आगे बढ़ सके।